बच्चों के लिए ये स्टोरी वीडियो मैंने सिर्फ 10 मिनट में बनाई है और आप भी अपने मोबाइल फोन से उर्दू या इंग्लिश किसी भी जुबान में इसी तरह की वीडियोस इजीली बना सकते हैं। और अगर आप सीख लेते हैं कि इस तरह की वीडियोस को कैसे बनाया जाता है तो आप भी वीडियोस बना के लाखों रुपया कमाने के काबिल हो सकते हैं। एक छोटे से गांव में 5 साल का लड़का अली अपने दादा दादी के साथ रहता था। अली का सबसे पसंदीदा समय वह होता जब वह दादा के साथ खेतों में जाता और हरी घास पर खड़े गाय, भैंसों और बकरियों को देखता। दादा ने अली को सिखाया कि कैसे जानवरों की देखभाल करनी है। अली अक्सर अपनी दादी के साथ मुर्गियों के लिए दाना डालने जाता और उनके चूजों को देखकर खुशी से झूम उठता। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक कुत्ता था जिसका नाम शेरू। शेरू हमेशा अली के साथ रहता, चाहे वह खेतों में खेल रहा हो या पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी दादी की कहानी सुन रहा हो। एक दिन अली ने देखा कि एक छोटा बकरी का बच्चा खेत में फंस गया है। वह तुरंत शेरू को बुलाया और अपनी दादा दादी को बताया। सबने मिलकर उसे निकाला। अली के दिल में एक सुकून और खुशी का एहसास था कि उसने एक मासूम जानवर की मदद की। ये छोटा सा गांव अली के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान था, जहां वह प्रकृति और प्यार के साथ जीता था। आपको इस सारी की सारी तफसील को फिल आउट करना पड़ेगा। ये देखें, सबसे पहले एज है, हमें एज लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है वो लिखना पड़ेगा। बालों का क्या रंग है वो लिखना पड़ेगा। आंखों का क्या रंग है वो लिखना पड़ेगा। और फेस एक्सप्रेशंस, यानी कि उसका चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ है या परेशानी के आलम में है। और उसके अलावा कपड़ों के रंग जो है उनकी तफसील भी दर्ज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एज के अंदर 5 years old लिख दिया है और उसके बाद जेंडर जो है उसके अंदर मैंने बॉय लिख दिया है। हेयर कलर जो है वो मैंने दिया है ब्लैक हेयर। और उसके बाद यहाँ पे आंखों का कलर जो है वो मैंने बिग ब्लू आईज लिख दिया है, यानी कि नीले कलर की आंखें होंगी। और उसके बाद फेस एक्सप्रेशन के अंदर स्माइलिंग फेस यानी हंसता हुआ चेहरा। और क्लोथ कलर के अंदर आपने शर्ट का कलर अलग लिखना है, पैंट्स का कलर अलग लिखना है। और उसके अलावा यहाँ पे आप उसके शूज वगैरह के कलर्स वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक लाइन के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा करैक्टर रेडी हो चुका है, यानी कि ये तफसील ही हमारा करैक्टर है। आपने भी इसी तरह अपने हिसाब से अपना एक करैक्टर और उसकी सारी की सारी तफसील लिख के सेव कर लेनी। उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे आके लिखेंगे चैट जीपीटी और यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने एक 5 साल का लड़का जो है उसका करैक्टर जो है वो यहाँ पे बनाया, उसकी तफसील लिखी है। इस वजह से यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर हम 5 साल के एक बच्चे की एक छोटी सी स्टोरी लिखवाएंगे। और यहाँ पे हमने इस जगह के ऊपर मैसेज लिखना होता है, यानी कि प्रॉम्प्ट देना होता है। हम जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ उर्दू के अंदर चैट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर भी चैट करके हम इससे पूछेंगे। हम यहाँ पे स्टोरी लिखवाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उर्दू में 200 वर्ड्स की स्टोरी लिखो जिसमें 5 साल का एक लड़का अपने दादा और दादी के साथ गांव में रहता है और खेत और जानवर भी मौजूद है। आप उर्दू की जगह इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में स्टोरी लिखवानी है। 200 अल्फाज की बजाय आप यहाँ पे 500,000 अल्फाज की बड़ी से बड़ी स्टोरी लिखवा सकते हैं। और 5 साल का एक लड़का जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपने किसी और तरह का करैक्टर बनाया तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। और उसके अलावा दादा और दादी के साथ वो गाँव में रहता है, और यानी कि मैंने सारे का सारा सीन इसको बताया। आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आए, जो भी आपको अच्छा लगे। अब ये देखें, यहाँ पे इसको लिखने के बाद एंटर करेंगे और चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें ये देखें एक मुकम्मल स्टोरी लिख दी है उर्दू के अंदर। आपने भी इसी तरह यहाँ से स्टोरी लिखवा लेनी है। स्टोरी लिखवाने के बाद अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और देना है। आपने टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स लेने, यानी कि अपनी इस स्टोरी के लिए जो आपने वीडियो बनानी है उसके लिए इमेजेस आपको चाहिए होंगी, जिसके लिए आपने प्रॉम्प्ट्स लिखवाने हैं। यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर जहाँ पे पहले आपने लिखा था इसी तरह यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट छोटा सा लिखेंगे, गिव मी 8 इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस स्टोरी एंड
हियर इज द कैरेक्टर डिटेल्स। ये लिखने के बाद आपने जो कैरेक्टर की डिटेल्स बनाई थी, ये देखें हमने जो यहाँ पे बनाई थी, इन डिटेल्स को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपने उस कैरेक्टर की डिटेल्स एंटर कर देनी है। यानी कि हम ChatGPT को कह रहे हैं कि हमारी स्टोरी के हिसाब से 8 इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स भी हमें लिख के दो जिससे हम पिक्चर्स बनवा सकें, और उसके अलावा हम अपने कैरेक्टर की तफसील भी इसको बता रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास ये देखें यहाँ पे ChatGPT ने आपको 8 प्रॉम्प्ट दे दिए। मेरी छोटी स्टोरी थी, इस वजह से मैंने 8 प्रॉम्प्ट्स मांगे। आपकी अगर बड़ी स्टोरी होगी तो आप 15-20 प्रॉम्प्ट्स भी मांग सकते हैं अपनी स्टोरी के हिसाब से, उतनी आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे और आप उतनी ही इमेजेस बनवा सकेंगे। अब ये देखें यहाँ पे इसने हमें पहले प्रॉम्प्ट के अंदर मुकम्मल तफसील लिख के दी है। 5 साल का बच्चा है, काले बाल है, नीली आंखें और स्माइलिंग फेस है और उसके इस कलर के कपड़े हैं। लेकिन सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर उसने ये तफसील एंटर नहीं की, थर्ड में भी ये तफसील एंटर नहीं की। हमें ये सारी की सारी तफसील अपने तमाम प्रॉम्प्ट्स के अंदर लिखवानी है, जिसके लिए आपके पास 2 हल है। पहला हल तो यह है कि इन प्रॉम्प्ट्स को इसी तरह आप कॉपी पेस्ट करें जाके अपने नोट पैड के अंदर, और वहाँ पे आप हर प्रॉम्प्ट के अंदर जहाँ पे आपके कैरेक्टर का नाम आ रहा है वहाँ पे आप अपनी वो डिटेल खुद मैनुअली एंटर करें और अपने अलग से प्रॉम्प्ट्स बनाएं। और दूसरा हल ये है कि यहाँ पे ChatGPT के ऊपर ही हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देके अपनी इस कैरेक्टर की डिटेल्स को तमाम प्रॉम्प्ट्स के अंदर इससे ऐड करवा लेंगे। ये देखें यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर हमने अपनी जो है कैरेक्टर की तफसील दोबारा पेस्ट कर देनी है और उसके आगे हमने लिखना है add these character details in each prompt and रीराइट ऑल द प्रॉम्प्ट्स। यानी कि ये तफसील तमाम प्रॉम्प्ट्स के अंदर एंटर करो और ऐड करो और दोबारा हमें प्रॉम्प्ट लिख के दो। ये लिखने के बाद जब आप एंटर करते हैं तो ये देखें अब यहाँ पे ChatGPT ने आपको दोबारा 8 प्रॉम्प्ट्स लिख दिए हैं, जिनके अंदर ये देखें अब आप देख सकते हैं कि आपके हर प्रॉम्प्ट के अंदर उसने मुकम्मल डिटेल जो आपके कैरेक्टर की जो आपने लिखी थी वो उसने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ऐड कर दिया है, हर प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दिया। इसी तरीकाकार को यूज करते हुए आप अपनी हर वीडियो के अंदर अपने कैरेक्टर्स को एक जैसा रख सकते हैं। अब यहाँ से हमने अपने पहले इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और हम यहाँ पे गूगल के ऊपर आके लिखेंगे piclumen.com। यहाँ पे आके क्रिएट के इस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर ChatGPT से कॉपी किया हुआ पहला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपके पास सेटिंग का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। ये मॉडल का बटन है, इसको क्लिक करके सबसे नीचे फ्लक्स 1 वाला ये मॉडल आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास इमेज साइजेस है, जिसके अंदर आप यहाँ पे 9:16 भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो बनानी है। अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 की रेशो सेलेक्ट करके आपने ऊपर ये देखे सेंड वाला ये बटन है, इसको क्लिक करना है और आपके प्रॉम्प्ट के साथ से इमेजेस यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे leonardo.ai के ऊपर भी आ सकते हैं, ये भी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आके क्रिएट इमेज के इस बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट बॉक्स है, उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करें और सिंपली आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर से आपने सेटिंग के अंदर से ये फिनिक्स 1 का ये मॉडल सेट कर लेना है और नीचे आपके पास यहाँ पे भी उसी तरह साइजेस हैं, साइजेस सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जनरेट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये देखें यहाँ पे हमें piclumen.com ने ये रिजल्ट्स दिए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रहे कि ये देखें इसने हमें ओरिजिनल रियलिस्टिक पिक्चर्स बना के दिए हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें कार्टून स्टाइल पिक्चर चाहिए, जिसके लिए देखें 3D पिक्सार स्टाइल। आप अपने हर इमेज प्रॉम्प्ट के एंड में ये चीज़ लिखेंगे और दोबारा आप इमेज जनरेट करवाएंगे तो आपकी इमेज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगी। इसी तरह यहाँ पे leonardo.ai के ऊपर भी हमें जो है ये देखें ये वाली 3 इमेजेस मिल चुकी हैं हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से। यहाँ पे भी 3D पिक्सार स्टाइल आप लिख के दोबारा एंटर करेंगे तो आपकी इमेजेस जो है वो कार्टून स्टाइल में बनेगी। अब ये देखें Piclumen के ऊपर 3D पिक्सार स्टाइल लिख के जब इसी प्रॉम्प्ट को हमने एंटर किया तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पिक्चर्स मिल गई हैं। अब इसी तरह आपने यहाँ से अपने ChatGPT के ऊपर से 8 के 8 इमेज प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करते जाना है और piclumen.com के ऊपर या leonardo.ai के ऊपर आपने डाल के इसी तरह अपने लिए इमेजेस बनवा लेनी है, लेकिन हर प्रॉम्प्ट के साथ आपको 3D पिक्सार स्टाइल लाजमी ले। दोनों ही वेबसाइट्स के अंदर से आपको जो भी इमेजेस अच्छी लगती हैं आपने डाउनलोड कर लेनी है। देखिए मैंने ये वाली इमेजेस डाउनलोड की हैं अपने इस स्टोरी के लिए। अब यहाँ पे आपके पास ये स्टोरी मौजूद है, आप चाहें तो अपनी खुद की वॉइस ओवर कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन के साउंड रिकॉर्डर को ऑन करके स्टोरी को रीड करेंगे, रीड ही करते जाना है, आपने
कौन सा खुद स्टोरी बनानी है, स्टोरी तो आपको बनी बनाई मिल गई, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको रीड करना है और रिकॉर्ड कर लेना है। या अगर आप एआई की वॉइस ओवर जनरेट करवाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर छोटा सा प्रॉम्प्ट एक और देंगे, जिसके साथ हमारी ये स्टोरी उर्दू से हिंदी में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हम एआई से वॉइस ओवर जनरेट करवा सकें। उर्दू लैंग्वेज जो है वो एआई को अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, अच्छे लहजे के अंदर वो आपको वॉइस ओवर नहीं जनरेट करके दे सकता। इस वजह से हम इस अपने स्टोरी को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, लेकिन हमने इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट नहीं करवाना, सिर्फ हिंदी अल्फाज में अपनी इस उर्दू स्टोरी को लिखवाना है। जिसके लिए देखें चैट जीपीटी के ऊपर ही हम अपना तीसरा प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ कन्वर्ट दिस स्टोरी इनटू हिंदी वर्ड बाय वर्ड बट डोंट ट्रांसलेट इट, यानी कि इसको आपने तर्जमा नहीं करना, सिर्फ वर्ड टू वर्ड उर्दू वाले अल्फाज हिंदी के अंदर जो है कन्वर्ट करके लिख दो। ये देखें यहाँ पे हमारे पास हिंदी के अंदर मुकम्मल स्टोरी आ चुकी है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और गूगल के ऊपर आके लिखेंगे TTSOpenAI.com। बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल फ्री वेबसाइट है और ज़बरदस्त रिजल्ट है, आपको मैं सुनाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एलेक्स नाम का ये वॉइस मॉडल है जो कि बहुत ज़बरदस्त है और बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे एलेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास स्क्रिप्ट लिखने की जगह है। अपने स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ ला के सिंपली पेस्ट करेंगे और क्रिएट स्पीच के इस बटन को आपने क्लिक करना है। आपकी वॉइस ओवर यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये देखिए गो टू हिस्ट्री वाला ये बटन है, इसको आपने क्लिक करना है और ये देखिए आपकी वॉइस ओवर यहाँ पे जनरेट होके आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एक छोटे से गांव में 5 साल का लड़का जैन अपने दादा दादी के साथ रहता था। जैन का दिन हमेशा सुबह की अजान के साथ शुरू होता। उसका सबसे पसंदीदा समय वह होता जब वह दादा के साथ खेतों में जाता और हरी घास पर खड़े गाय, भैंसों और बकरियों को देखता। अब अपनी इस वॉइस ओवर को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से, और उसके बाद आपने अपने इन इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपको गूगल के ऊपर आके लिखना है klingai.com। इसके ऊपर आपने ये रखे पहले ही लिंक को क्लिक करके यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने जीमेल की अपनी आईडी लगा के यहाँ पे लॉग इन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एआई वीडियोस का ये बटन है, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर मॉडल्स हैं, इसको आपने क्लिक करके यहाँ पे 1.5 का मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपके पास ये देखें इमेज जो वीडियो का ये बटन है, इसको क्लिक करके क्लिक ड्रॉप वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फोन की गैलरी से आपने अपनी पहली इमेज को यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे। और नीचे आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपने ये वाला छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है, जो कि ये प्रॉम्प्ट है। आप यहाँ पे इस वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं। इसी प्रॉम्प्ट को आपने एंटर करना है। नीचे जनरेट का ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे और आपकी इमेज यहाँ पे वीडियो के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं पर मंथ, जिनको आप यूज करके वीडियोस बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 1200-1500 पर मंथ आप लगा सकते हैं, तो आप सिंपली ये देखें इनके प्लान्स ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए पर मंथ $3 और $12 के अंदर आपके पास यहाँ पे इनके पैकेजेस भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल सस्ते हैं। आपकी कमाई के मुकाबले में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज आप कुछ को फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें सिंपली डिलीट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, अपनी अगली इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देंगे और नीचे वही प्रॉम्प्ट लिखकर रहने देंगे। जनरेट के इस बटन को दोबारा क्लिक करेंगे और ये देखिए आपकी अगली वीडियो भी यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी वीडियोस जनरेट हो चुकी हैं। रिजल्ट्स देख सकते हैं आप, कमाल के रिजल्ट्स हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशंस हैं। आप इन एनिमेशंस को यूज़ करके अगर वीडियोस बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस बच्चे लाजमी देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंगेजिंग किस्म की ये एनिमेशंस है। ये देखें आपने सिंपली हर एनिमेशन के नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ये बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे, तमाम वीडियो क्लिप्स को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप कैपकट के ऊपर या किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर आ जाए और आपने इसकी अपलोड कर लेता हूँ। और उसके अलावा एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज़रूरी है इस तरह की वीडियोज़ के लिए, उसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं कैपकट के अंदर। अब यहाँ पे आपने बारी बारी अपने तमाम वीडियो क्लिप्स को पकड़ना है और यहाँ पे नीचे एक टाइम लाइन के ऊपर लेयर है। और उसके अलावा आपके पास जो इमेजेस आपने जनरेट करवाई थी, आप उन इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने 8 इमेजेस जो बनवाई थी वो 8 की 8 ही वीडियो क्लिप्स बनवाने, आप 4 पार्ट्स वीडियो क्लिप्स बनवाने, बाकी 4 पार्ट्स इमेजेस भी आप बीजिंग अपनी वीडियो को यूज़ कर सकें। अपने वीडियो क्लिप्स और अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर लाने के बाद आप जो है यहाँ पे अपनी तमाम वीडियोज़ को बारी बारी सेलेक्ट करके इनको थोड़ा थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। और उसके बाद आपने अपनी वॉइस ओवर को पकड़ना है, यहाँ पर नीचे टाइमलाइन के ऊपर ले आ रहा है और अपनी वॉइस ओवर के हिसाब से आप सुन के देखते जाएं। जो जो वहाँ पे बोला जा रहा है वही वीडियो के क्लिप्स आपने उठा के सेटिंग करते रहना है, यानी कि जो वीडियो क्लिप पहले
आना चाहिए आपकी वॉइस ओवर के हिसाब से, उसको पहले निकालना है। बाकी आपने रद्दो-बदल करके अपनी सारे वीडियो क्लिप्स की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपकी एक वीडियो से दूसरी वीडियो के दरमियान ये बटन होता है, इसको क्लिक करके ट्रांजिशन इफेक्ट्स ओपन कर लेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और यहाँ से जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको पकड़ के बारी-बारी एक वीडियो से दूसरी वीडियो क्लिप के दरमियान आपने लाजमी लगा लेना है। उसके बाद आपने अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पे एक टाइमलाइन के ऊपर ले आना है। बैकग्राउंड म्यूजिक को अपनी वीडियो के बराबर आपने कट करके अगले पार्ट को डिलीट कर देना। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपकी वीडियोस और आपकी ऑडियो के अंदर थोड़ा सा फर्क है। अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें, राइट साइड के ऊपर स्पीड का ये बटन होता है, इसको क्लिक कर स्पीड थोड़ी सी कम करेंगे वीडियो क्लिप की, तो आपका वीडियो क्लिप की साइज बड़ा हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, आपका वीडियो क्लिप बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर टेक्स्ट का ये बटन होता है, इसको क्लिक करके ऐड हेडिंग के इस बटन को क्लिक करेंगे, और आपने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने चैनल का नाम लाजमी लिखना है। हर वीडियो के अंदर आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। इसकी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, इसमें कलम्स वगैरह आप चेंज कर लें, और इसको आप अपने जो है चैनल के नाम को पकड़ के आप वीडियो के अंदर तई भी ला के एडजस्ट कर ले। और उसके बाद यहाँ पर नीचे टाइमलाइन के ऊपर आपकी जो टेक्स्ट लेयर ऐड हो चुकी थी आपके चैनल के नाम वाली, इसको आपने पकड़ना है, थ्रू आउट वीडियो के बराबर कर लेना है, और आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। सिंपली एक्सपोर्ट के इस बटन को क्लिक करके इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करें, ताकि कोई और भी आपकी वजह से काम करने के तब हो सके। और उसके अलावा अपने इजाफी और बेस सपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ऑल के सेट करना है, ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के मतलब कुछ न कुछ नया सीख